हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 8th क्लास इंग्लिश की बुक इट सो हैपेंड का फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प डिस्कस करेंगे। हम्प होता है कुबड़, जो ऊंट होता है उसकी जो पीठ पर कुबड़ होता है उसको हम बोलते हैं हम्प। कैमल आपको पता ही है, कैमल ऊंट होता है, यानी कैमल की जो पीठ है उस पर हम्प कैसे आया, तो ये जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट, तो वीडियो ध्यान से देखना। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. In the beginning, शुरुआत में, यानी जब संसार की शुरुआत हुई थी। When the world was new, जब संसार नया नया था। And the animals, और जो जानवर थे, were just beginning to work for man, उन्होंने इंसान के लिए कार्य करना शुरू ही किया था। There was a camel, तो उस समय एक ऊँट था। And he lived in the middle of the howling desert. howling होता है शोर करता हुआ, जिसमें धूल मिट्टी उड़ती रहती है। howling desert होता है रेगिस्तान, तो वो रेगिस्तान में रहता था, उसके बीच में रहता था ऊँट। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए जो ऊँट था वो रेगिस्तान के बीच में रहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प एंड नो मोर। तो देखिए, ही एट, वो क्या खाता था? स्टिक्स, टहनियाँ, थॉर्न्स, कांटे, एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स भी झाड़ी वगैरह हम कह सकते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी उससे कोई बात करता, ही सेट, वो क्या कहता? हम्प एंड जस्ट हम्प, केवल हम्प बोलता एंड नो मोर, और कुछ नहीं बोलता। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो एक दिन उसके पास घोड़ा आया, और घोड़ा कब आया? मंडे मॉर्निंग, सोमवार सुबह को उसके पास आया, और जो घोड़ा था उसकी पीठ पर सड्डल था। सड्डल हम काठी बोल देते हैं, जिसमें सामान वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसको बोल देते हैं। ऑन हिज बैक एंड सैड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट, की बाहर आओ और हमारी तरह ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रोट होता है जल्दी जल्दी चलना, यानी जल्दी जल्दी काम करना, हमारी तरह चलो, हमारी तरह काम करो। हम्प सैड द कैमल, और कैमल ने उसको क्या कहा? हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो घोड़ा था वो वापस चला गया, और उसने सारी बातें मैन को बताई, यानी जो उनका मालिक था उसको बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, और उसके बाद उसके पास कुत्ता आया, कुत्ते के मुंह में एक स्टिक थी, और कुत्ते ने उसको क्या कहा? कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कि कैमल ओ कैमल, आओ और हमारी तरह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आओ, यानी हमारी तरह काम करो। हम्प सैड द कैमल, और कैमल ने उसको भी क्या कहा? हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ते ने भी कहानी सारी इंसान को बताई, जो उनका मालिक था उसको बताया कि ऐसा ऐसा उसने बोला, जब हम उसको बुलाने गए। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, उसके बाद उसके पास ओक्स आया, बैल आया, विद द योक ऑन हिज नेक, और उसकी गर्दन में योक था। योक मतलब हल। एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और ओक्स ने उसको क्या कहा? कैमल आओ और हमारी तरह हल जोतो। हम्प said the camel, and the ox went away and told the man, और उस कैमल ने उसको भी क्या रिप्लाई दिया? हम्प कहा, और उसके बाद जो ओक्स था वो भी चला गया, और उसने सारी बातें मैन को बताई। At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together and said, "303, I am sorry for you." और उसके दिन के अंत में उस आदमी ने, जो उनका मालिक था, उसने घोड़े को, कुत्ते को और ओक्स को बुलाया, कहा कि मुझे तुम्हारे लिए खेद है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये इनका मालिक है, ये कुत्ता है, ठीक है, और ये बैल है, और उधर घोड़ा है। ये आप देख सकते हो, ये इनका मालिक है, ये डॉग है, ये बैल है, ये हॉर्स है। बट दैट हम्प थिंग इज इन द डेजर्ट कांट वर्क, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो उस आदमी ने, उनके मालिक ने उनको क्या कहा कि वो जो हम्प बोलने वाला जानवर है, यानी जो कैमल है, वो काम नहीं करता है, काम नहीं कर सकता। and he would have been here by now, और वो
यहाँ पर उसको होना चाहिए था बट यहाँ पर नहीं आता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट, इसलिए तुमको डबल काम करना पड़ेगा, यानी उस कैमल का काम भी तुम तीनों को करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इससे तीनों को गुस्सा आ गया, क्योंकि इन तीनों को बेचारों को इनकी क्या गलती थी, उसका जो काम था इनको करना पड़ रहा था। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और इन्होंने क्या किया, जो डेजर्ट था, रेगिस्तान का था, उसके किनारे पर एक पंचायत बुला ली। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट दम, और जो कैमल था वो कड को च्यू करता आया और उनकी तरफ हंसने लगा। देन ही सेड, और उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust, और उसके बाद वहाँ पर जिन आया, जिन जो इंचार्ज था जितने भी जो डेजर्ट्स थे उनका, वो रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल उड़ाता हुआ, धूल के बादल उड़ाता हुआ वो वहाँ पर आया, जो उसका इंचार्ज था जो रेगिस्तान थे। तो आइए देखिए क्या आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिन है, ये इन तीनों की बात सुन रहा है, इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये जिन को बता रहे हैं, ये उस समय की बात है जब जानवर बोला करते थे, जब जानवर बोलते थे। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो उसके बाद क्या हुआ, जो घोड़ा था, घोड़े ने कहा कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, कि सभी रेगिस्तानों के मालिक जिन, इज इट राइट, क्या ये सही है कि कोई काम ना करे, आइडल रहे, बिल्कुल बेकार रहे। सर्टेनली नॉट शैड द जिन, और जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम तो सभी को करना चाहिए। वेल शैड द हॉर्स, तो घोड़े ने कहा ठीक है, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। और उसके बाद घोड़े ने कहा कि आपका जो रेगिस्तान है उसके बीच में एक लंबी गर्दन वाला और लंबी लंबी टांगों वाला एक जानवर है, और उसने मंडे से कोई कार्य नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो हमारी तरह ऐसे नहीं चलता है, ऐसे दौड़ता नहीं है, यानी दौड़ के काम नहीं करता है, वो मेहनत नहीं करता, ऐसे कह सकते हैं। फ्यू सैड द जिन विस्लिंग, और जिन ने विस्लिंग करते कहा अच्छा, दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है, वो तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, कहता कि वो क्या कहता, वो काम नहीं करता। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सैड द ओक्स, और ओक्स ने जवाब दिया कि वो तो केवल हम्प बोल देता है और वो प्लो भी नहीं करता, हल भी नहीं जोतता। वेरी गुड सैड द जिन, जिन ने कहा ठीक है। सैड द जिन आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कहता है कि मैं उसको ठीक कर देता हूँ, तुम 1 मिनट इंतज़ार करो, कृपया 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।